वो 50-50 शेयर वाला सिस्टम है ना, आधा आपका आधा। कैसा लगा? जब हाँ हाँ बोलो। मोबाइल नहीं चाहिए। ठीक। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल में अनामिका ऑल इन वन। तो यहाँ पे मॉर्निंग से शुरू हो रही है तैयारियाँ। आज है होली का सेकंड डे और यहाँ पे बनेगा आज इडली और सांभर। तो यहाँ पे प्रिपरेशन चालू हो गई है। मैंने दाल भिगो दी थी रात में और धुल के इसको अच्छे से पीस लिया है, चावल और दाल को। और धूप काफ़ी थी इसलिए धूप में रख दिया है ताकि हम इसको शाम को बना सकें। और कुछ मैं लेके जाऊँगी घर क्योंकि मैं मायके जाने वाली हूँ। और यहाँ पे हो रही है सांभर की तैयारी। और यहाँ पे मैंने दाल और जो सब्जियाँ थी उबाल के रख लिया और इसमें मैं तड़का लगा दूँगी। और इसके बाद यहाँ पे दही बड़े भी पानी में भिगो के रख दिए क्योंकि फैमिली वाले आने वाले हैं आज मिलने। बड़ी मम्मी चाची लोग आएंगी तो उनके लिए पूरी तैयारी है। अगर थोड़ा सा भी मुझे लेट हो जाता है वहाँ से आने में तो मम्मा यहाँ पे दे देंगी और बाकी मैं पूरी तैयारी करके जाऊँगी। और मैं अपने मायके भी लेके जाऊँगी दही बड़े और इडली सांभर। और ये रही मैं। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। बहुत ज़्यादा धूप थी और यहाँ पे मम्मा बाय बाय बोल रही हैं, मैंने बाय बोल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ और मुझे कुछ सामान लेना है तो वो मैं ले लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ली थी दही क्योंकि मैं दही बड़े बनाने के लिए बड़े लेके जा रही हूँ। तो क्या पता घर में दही है कि नहीं है, फिर वहाँ पे बोलो कि दही लेके आओ। और यहाँ पे मैंने मिठाइयाँ पैक कराई थी और इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ से हम निकल गए थे और मैं पहुँच गई थी घर। और ये है मेरी मम्मी। और मैंने मम्मी को बोला थोड़ा सा कैमरे में आ जाइए। तो ये देखिए मम्मी पल्लू डाल के आ गई और पल्लू डालना बिल्कुल भी नहीं भूलती हैं मम्मी लोग। और ये रहे मेरे पापा मिट्टू को दे रहे हैं खाना। हम मारेंगे मिट्टू। बहुत दूध डाला देख लिया इतना लगना डालेगा चावल एक कोट नहीं है जल्दी स्टफ मारा करेड़ा दे भाई तो मरी हूं आज। कैसे मारी है? खाओ मिट्टू, खा लो खा लो। पानी पियो। सुनने लगा। लो हमारी में सेवा करती हुई हमारी माता जी। यहाँ पे चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि माता जी ने मेरे ये आंगन में फ़र्श है फिर भी मेरी माता जी ढींग लगा के यहाँ पे पोती हुई हैं गोबर मिट्टी से। थोड़ा सा ही आंगन पोती हैं, सारा नहीं पोती हैं गोबर मिट्टी से, लेकिन ढींग चारों तरफ लगाया है और बता रही हैं। तो देखिए हमारे माता जी को काम करने का कितना शौक़ है। और यहाँ पर अब लगा रही हूँ मैं टीका क्योंकि मैं आई थी टीका लगाने। आज भाई दूज है। वैसे तो दीपावली का जो दूज होता है उसको ज़्यादा माना जाता है, लेकिन मैं आ गई थी तो मुझे लगा टीका लगा देते हैं। तो यहाँ पर मेरे बड़े भैया मेरा वेट कर रहे थे। उनको ऑफिस आज निकलना था लेकिन नहीं गए थे। तो यहाँ पे बना रही इडली और मेरा बीच वाला भाई भी आज जाएगा ऑफिस क्योंकि कल से छुट्टियाँ ख़त्म हैं, आज बस थी छुट्टियाँ। और यहाँ पे अब मैं चली गई हूँ बड़ी मम्मी के घर। तो यहाँ पे मेरी भाभी लगा रही हैं रंग क्योंकि भाभी लोगों को गाँव भी जाना है और इसलिए सब जल्दी जल्दी में हैं और बोल रहे थे कि कल आना। तो यहाँ पे मैं सारे फैमिली वालों से मिलूँगी और सबके गुलाल लगाऊँगी। और यहाँ पे सब हैप्पी हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम था नहीं मुझे, क्योंकि वैसे तो मैं होली के दिन आती हूँ लेकिन इस बार नहीं आ पाई थी। तो मुझे लगा चलिए 10 मिनट के लिए मिल के आती हूँ। मेरा पास मायका पास में है। और तो यहाँ पे ये भाभी की भाभी हैं और मेरी भाभी अपने मायके में है इसलिए उनसे नहीं मिल पाई हूँ। तो देखती हूँ अब दोबारा उनसे कब मिलती हूँ और मैं कब मायके जाती हूँ दोबारा। तो
तो यहाँ पे मैं बड़े पापा के बेटे को, बड़े वाले भैया को भी मैं मिठाई खिला देती हूँ और मिठाई खिलाने के बाद मैं वापस जाऊँगी घर, क्योंकि मम्मी लोगों को जाना है गांव, भाभी लोगों को, सबको। इसके बाद मैंने यहाँ पे मनु को भी मिठाई खिलाई और देखिए कितनी खुश है लड़की। और इसके बाद मैं आ गई थी अपने घर। तो यहाँ पे मैं बीच वाले भाई को अपनी मिठाई खिला रही हूँ और पापा से बोल रहा है पापा पैसे दीजिए दीदी को देने को। और तो पापा बोल रहे थे ठीक है ना मैं दे दूँगी। और मेरा फेस देखिए ऐसे भूत जैसे लग रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आ गया है मेरा छोटा वाला भाई, वो गया था वृंदावन की होली खेलने। और यहाँ पर बोल रहा है कि मैं चश्मा लगा के अगर वीडियो बना रही हूँ तो मैं मिठाई खाऊँगा। तो मैंने कहा भाई हटा लिया। तो यहाँ पर मेरा भाई, ये सबसे छोटा वाला भाई है मेरा और मैं 3 भाइयों में एक बहन हूँ, पहले भी मैंने बताया है जैसा कि। तो चले यहाँ पे अब मैं दही बड़े रेडी कर लेती हूँ और इडली मेरी हो गई है तो मैं सबको दे दूँगी। और इतने टेस्टी बने थे ना दही बड़े, मैं क्या बताऊँ। और मम्मी पापा लोग खुश हो गए थे। पापा नहीं खाए थे क्योंकि खाना खा चुके थे। और यहाँ पे मेरा छोटा भाई, वो बोल रहा है कि जल्दी निकालो। और इसके बाद यहाँ पे मेरे मम्मी पापा जाने की फुल तैयारी में हैं। अब इनको हम बोलेंगे बाय बाय। सबको मैंने प्लेट में लगा के दे दिया है, जिसका जो मन कर रहा है वो खा रहा है। फिर इसके बाद मम्मी पापा चले गए थे और यहाँ पे हम लोग बैठे थे, चारों भाई बहन और मेरे हस्बैंड जी बैठे थे। और यहाँ पे हमने काफ़ी देर तक बैठा, मतलब 1 घंटे बैठे थे जब मम्मी चली गई थी। 1 या 1:30 बजे हम लोग घर से निकले थे। और क्योंकि घर की भी टेंशन थी, क्योंकि बड़ी मम्मी और चाची लोग आने वाली थी, तो लग रहा था कि टाइम से पहुँच जाएँ। तो यहाँ पर मनु आके थोड़ी देर बैठी थी। अब मैं इनको बोलूँगी बाय बाय। और जीत को बोल रही थी कि चलिए चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर मुझे वहाँ का भी मैनेज करना है अभी सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने भाई से बोला सबको बोल दो बाय बाय। और यहाँ पे ये बोल रहा है बाय बाय। और मैंने बोला वीडियो अच्छी नहीं आ रही है, दोबारा से बोलो। और तो यहाँ पे वीडियो अच्छी आ गई है तो बड़ा खुश है। और यहाँ पे अभी ये दोनों चले जाएंगे ऑफिस, बड़े भैया और बीच वाला मेरा भाई। और मैं बड़े भाई सबको भी बोलूँगी बाय बाय। और यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ घर जाने के लिए। तो चलिए मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर। तो मेरी बड़ी मम्मी आ चुकी हैं और चाची अभी नहीं आई थी। तो बड़ी मम्मी नाश्ता कर ली थी, मम्मा ने दे दिया था सब कुछ खाने को। और अब शाम को खाएंगी जब चाची आ जाएंगी। और तो यहाँ पे बड़ी मम्मी कितनी अच्छी लग रही हैं। बड़ी मम्मी चली गई हैं लेकिन अपने घर में गई हैं तो बेचारी उदास थी, लेकिन क्या करे ठीक है। और यहाँ पे चाची लोग अब आ चुकी हैं और यहाँ पे बैठ के सब मार रहे हैं गप्पे। चाची, बड़ी मम्मी, चाची जी का बेटा है, देवर जी है मेरे। और यहाँ पे अब एक दूसरे को लगा रहे हैं गुलाल। और अब ये सोचिए, ना तो लाइट थी, पानी गिर रहा था और मेहमान मतलब आ ही रहे थे, मोहल्ले के लोग भी आ रहे थे। और 1-2 लोगों के मोबाइल में बैटरी भी नहीं थी, कैसे मैनेज करें। और चाय नाश्ता तो कंपलसरी है देना, क्योंकि त्यौहार है। वैसे भी दिया जाता है लेकिन थोड़ा सा त्यौहार है तो ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये है मेरी चाची जी और हम लोग गुलाल लगा के गले मिल रहे थे। और ये है मेरे चाची जी के बेटे, पहले ब्लॉग में आप देख चुके हैं। इसके बाद चाची जी को और कहीं जाना था लेकिन वो जा नहीं पाई क्योंकि पानी नहीं रुका। और इसके बाद फिर जो मेहमान आए थे, जो मोहल्ले के लोग आए थे, वो भी सब बैठे ही थे। पर ठीक है, मैनेज हो ही गया है किसी तरह से। लाइट भी बहुत परेशान की है उस दिन। और उस दिन का काम इतना मैसी हो गया था, किचन, और इतने बर्तन रखे थे धुलने को फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ। तो बड़ा खुश हो रही थी क्योंकि चाची जी और बड़ी मम्मी लोग अगर पानी गिरेगा तो नहीं जाएंगी। लेकिन शाम को 7 या 7:30 बजे तक पानी बंद हो चुका था और फिर सब कोई चला गया था। इसके बाद काफ़ी देर तक हम लोग बैठे थे, गप्पे मार रहे थे एक दूसरे से और बहुत खुश थे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितना पानी गिरा है। मम्मी ने ढिंग लगा के पोता था इधर और देखिए सब बराबर हो गया। और ये रही मैं, मेरा बंदरों जैसा चेहरा हो चुका है यहाँ पे। और मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको। तो बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा था और लाइट भी नहीं थी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सब कोई चला गया था। इसके बाद मैं बना रही थी अपने लिए इडली और यहाँ पे सांभर गरम कर रही थी क्योंकि मैं नहीं खाई थी। और साथ साथ बर्तन भी धुल रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि इतने सारे बर्तन हो गए थे। और देखिए मोबाइल जला के काम हो रहा है यहाँ पे। और इतने बर्तन मैंने धुल दिए थे और फिर मैं खाऊँगी। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये बन चुके हैं और कितनी फूली फूली और बहुत अच्छी इडली बनी थी। और यहाँ पे देखिए मेरा किचन
साफ़ हो चुका है, लाइट आ गई थी और अब मैं जा रही हूँ सोने। लेकिन उससे पहले मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मुझे लगा कि मैं चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी और यहाँ पे अब मैं थोड़ी देर बैठूँगी शांति से और चाय पीऊँगी। यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स हालत देखिए, चेहरे में 12 बज चुके हैं, बाल वाले इतने बिखर गए हैं, लेकिन ठीक है कुछ नहीं, अब मैं सोने जाऊँगी। तो अब मुझे सोना है, इसलिए मैं अब कुछ भी बाल वाल सही नहीं करूँगी फ्रेंड्स। अब चाय पीने के बाद मैं सो जाऊँगी। तो यहाँ पे आप मेरे लल्ला से मिल लीजिए और मेरे लल्ला भी सोएंगे। भाई कितना क्यूटी भाई है। इसके बाद हो गया है सेकेंड डे। मैंने रात से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर मौसी जी आई थी, बड़ी मम्मी, मामी, बड़ी मामी और मोहल्ले की एक आध औरतें आई थी। वो सब बैठी थी काफ़ी देर तक। फिर अब ये जाने का टाइम है तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबको गुलाल लगाया और यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए मैंने लाइन में खड़ा किया है, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया है। फिर इसके बाद ये लोग सब कुछ चला गया था। फिर मेरे पार्सल आ गया था, मैंने इसको ओपन किया। इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा है, तो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा, बहुत अच्छा है, 1 पीस है। और इसके बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए छत में बैठने गए थे। देवर जी आ गए थे, तो यहाँ पे मैंने गुजिया खाने को दिया था उनको और यहाँ पे मैं इनकी तारीफ़ कर रही थी थोड़ा सा। और मेरी लल्ली भी आए हैं छत में घूमे करने और बैठे हैं बढ़िया आराम से मज़े ले रहे हैं। और मैंने फिर बाल इतने गंदे हो गए थे कलर से, तो मैंने बाल धुला था। और यहाँ पे शाम काफ़ी हो गई थी, धूप तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं चली गई थी छत में, क्योंकि थोड़ा सा हवा लगेगी ना तो बाल जल्दी सूख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं काफ़ी देर तक बैठी थी छत में। काफ़ी देर तक हम लोग बैठे थे। फिर देवर जी ने बोला कि चलो फूलों में डाल देते हैं पानी। तो यहाँ पे देवर जी डाल रहे हैं पानी। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और जाते अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।